हर हर महादेव। जय शिव शंभो। कैसे हो सब लोग? खाना खाना बनाए। खाना बनाना फटाफट, फिर 10 बजे अपना वो लॉन्च होने वाला है ट्रेलर कल की वर्ल्ड का। ठीक है, तो अभी फटाफट खाना बना लेंगे और ये छोले वोले का भिगो करके, चूंकि आज यहाँ से फिर निकलना भी है। आज यहाँ का काम हो गया है। अपना वनवास पूरा हो गया यहाँ का। सर यू वांट सुंदर कन्या? नहीं भाई, डोंट वांट सुंदर कन्या, आई वांट अगली कन्या और नो कन्या। सुंदर कन्या तो क्या सुंदर कन्या क्या भाई ये? तुम लोगों के लिए रात भर काम कर रहा था मैं। रात भर लगा कि वो ट्रेलर ठीक किया, मतलब अभी वो इसके ऊपर भी अपलोड करना है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी रील वगैरह। तो ये वाला लाइव तो इन्हें थोड़ा सा ही करेंगे, तो उसके बाद फिर रुक जाएंगे। उसके बाद फिर वो यूट्यूब के ऊपर लाइव करेंगे। यूट्यूब के ऊपर लाइव बेसिकली एक क्वेश्चन आंसर वाला, जो तुमने सबमिट किया था ना कुछ लोगों ने क्वेश्चंस वगैरह, सो विल सी टुडे की थोड़ा क्वेश्चंस वगैरह। और वो आईपैड को भी मैं कनेक्ट करके देख रहा हूँ, वो यदि इसमें ड्रॉ करके यदि हो जाए ना तो डायग्राम बना के भी जवाब दे सकते हैं, मतलब बेसिक चीजों के। चावल का पता नहीं क्या करेंगे। बाकी बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह भी है, तो मैं तो वही सोच रहा था कि छोले के साथ सैलेड वैलेड बना के थोड़ा सा सात्विक भी हो जाएगा, क्योंकि अब ये अंदर बैठ के ना बहुत वो हो गया, मतलब इतना तुम लोगों के लिए पता है, मैंने कितना कितना तप किया है तुम लोगों के लिए बैठ के, कल की वर्ल्ड को ठीक करने, वो सब पूरा बनाने के लिए, ठीक सेटअप करने के लिए सारा का सारा खुद एडिट किया मैंने। वो राधा राधा का ट्यून बनाया, ट्रेलर्स बनाए, सारे थंबनेल्स बनाए, सब कुछ सेट किया, टैगिंग वैगिंग ये सब। भाई पता नहीं क्या क्या सीखना पड़ा मेरे को। वो एडोबी ऑडिशन से लेके ये सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर, ओबीएस तो अभी भी मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि अब ये व्हाइट बोर्डिंग कैसे कर सकते हैं ना। तो अभी कल की एजुकेट्स को ना बिल्कुल बढ़िया से बना देंगे। अब क्या बोलते हो? कल की एजुकेट्स अपनी सीरीज है ना, उसमें 6 एपिसोड हो गए। जैसे बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। फेमिनिज्म डिस्कस किया था जैसे एक एपिसोड में, दूसरे एपिसोड में भगवान क्या है वो डिस्कस किया था, एक एपिसोड में पूरा गवर्नेंस और वो सब चीजें डिस्कस की थी। तो अभी उसके अंदर नेक्स्ट थोड़ा और सीरियस टाइप के सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, और बट उसको थोड़ा सा जैसे प्रोडक्शन वगैरह भी थोड़ा बढ़िया कर देंगे, ताकि वो तुम बड़े बड़े स्क्रीन के ऊपर जब देखो तो पिक्सेलेटेड वगैरह ना हो। और साउंड तो अपने फिगर आउट कर ही लिया है, साउंड तो क्रैक हो गई अपनी, ठीक है। तो उसका वो प्रॉपर वो एक वो बना देंगे लाइव, मतलब टाइमिंग के हिसाब से भी, कि 8 से 10 लाइक रात को तुमको हर रोज रात को एक चीज सीखने को मिलेगी। उसके लिए वो पूरा वो भी देख रहा हूँ मैं, वो डायग्राम भी वो आईपैड के ऊपर ही बन जाए तो और भी बढ़िया है। क्या बोलते हो? हर हर महादेव। थोर सीट की बाकी एपिसोड कब आएंगे? थोर सीट के बाकी एपिसोड भी धीरे धीरे आते रहेंगे। अब वो सब करने के लिए वो थंबनेल वगैरह भी बनाने पड़ते हैं ना, क्योंकि मैं बढ़िया बढ़िया से देख देख के थंबनेल बनाता हूँ ना सबके, सोच के। कौन से देवी देवताओं को बिठाना भाई उसके ऊपर, वो एपिसोड है क्या, मतलब वो मैं पहले सुनना पड़ता है पूरा कि अच्छा इसके अंदर ये कंटेंट है, क्योंकि उसके हिसाब से वो यूट्यूब पे डालना पड़ता है पूरा का पूरा, उसके हिसाब से थंबनेल बनाना पड़ता है। थॉट्स के बाकी एपिसोड भी आएंगे, ट्रुथ सीरीज के भी एपिसोड आएंगे, फिर एक नई सीरीज है न्यू रियलिटी करके, उसके भी एपिसोड्स आएंगे। और अभी कल के एजुकेट्स के एपिसोड तो मतलब अब लाइव करते ही रहेंगे। और अब आज 10 बजे कल की वर्ल्ड का ट्रेलर रिलीज कर रहे हैं यूट्यूब चैनल वाला। इस ट्रेलर के ऊपर मैंने 3 दिन से काम किया है।
उसमें मेरी फ्लूट है मतलब पीछे म्यूजिक में, और वो सारा उसका जो क्रिएटिव वगैरह है उसमें बहुत खतरनाक शिव शक्ति का क्रिएटिव डिजाइन किया मैंने, ठीक है। ऐसे वो आधी लाइक एक साइड शिव एक साइड शक्ति और उनके पीछे लाइक मून, तो वो आधा आधा जो मून है वो कल की वर्ल्ड का जो लोगो है वो उस टाइप का भी हो जाता है। और फिर वो जैसे हमने जो बनाया ना एब्स्ट्रैक्ट के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट जैसे शिव शक्ति वाला, तो उसका फॉर्म वाला वो बन जाएगा। वो आपको पॉडकास्ट करना है, हर हर महादेव। मेरा पॉडकास्ट करना है कि मेरे साथ पॉडकास्ट करना है? आजकल तो मैं खुद ही पॉडकास्टर हो गया हूं ना। वो आरजे नैनी वाला पॉडकास्ट कितना सही हुआ था, देखा तुम सबने? वो रिलेशनशिप के ऊपर कितना बढ़िया पॉडकास्ट किया था ना, मतलब बड़ा वही है, थोड़ा क्वालिटी वगैरह थोड़ा ऊपर नीचे हो रही थी अपनी, तो उस क्वालिटी को थोड़ा और देखना पड़ेगा कि कैसे ठीक कर सकते हैं। तो क्वालिटी भी यदि बढ़िया हो जाएगी तो आई थिंक वो क्वालिटी मटेरियल बन जाएगा फिर बढ़िया से। लाइक हाय हर हर महादेव। आईपीएल बैट कौन सा भी ये सब यार, ये आईपीएल ये सब बैट वैट ये सब में से मत पूछो ना, तो ये सब में से पूछ के कुछ से बुलवा ले तो और फिर मेरे को गाली दे तो मतलब बाबा जी ने ये बोला था भाई, मैं नहीं बोल रहा किसी चीज के बारे में, मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है, सिखाने से मतलब है। तुमको सीखना हो तो यहाँ पे है मतलब सब कुछ। ग्राउंड लेवल पर रियलिटी मस्ट नीडेड, ग्राउंड लेवल पर रियलिटी इज नीडेड। सुन लीजिए ना प्लीज, सुन लिया भाई। हर हर महादेव। हाँ ये स्टार स्टार स्टार, हर हर महादेव हर हर महादेव। कहाँ हैं आज गुरुजी? अभी तो ये जयपुर में ही है, आज निकलने की सोच रहे हैं आज यहाँ से। आज अपना ये पूरा कितने कितने दिन का था ये, मतलब 15-16 दिन हो गए भाई मतलब लाइक इसी रूम में बैठ के लाइक हर रोज फिर वही मतलब रात दिन वही, उसका बस काम ही काम, काम ही काम, काम ही काम। देखो पूरा नींद में की वजह से पूरा आंखें में डार्क सर्कल्स हो गए मेरे तो। तुम लोगों के लिए, और नहीं तो इतनी मेहनत करके मेरे को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा मेरे को अलग अलग ही टाइप का मतलब फेमस इंसान हूं मैं, जिसके पास ना पैसे है ना कोई इन्फ्लुएंस है ना कुछ और है, बस फ्री फंड में फेमस है अब प्लीज चेक। क्या चेक करें? चिलम की वजह से हुआ। चिलम तो कितने टाइम हो गए भाई जयपुर में, यहाँ पे तो अंदर बैठ के काम ही कर रहा था मैं, यहाँ पे कौन सी चिलम आएगी? आप कहाँ पर मिलोगे गुरुजी? ना रे पगले, गुरुजी जयपुर में आपसे मिलने का हाल है आपके पास। जय श्री राम। अभी अभी किसी से नहीं मिलेंगे, अभी पहले जो कि वो पूरा वो सेटअप वगैरह करना है ना, तो अभी वो हार्ड सेटअप वगैरह करना है, वो एड्रेस वगैरह का भी सोल्व करना है, क्योंकि वो आगे बढ़ाएंगे ना उसको कल की वर्ल्ड को, तो उसमें फिर वो सारी चीजें चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अच्छे से, वो पूरा अच्छे से सेट करेंगे ना उसको, क्योंकि उसको यदि और स्केल अप करेंगे तो उसके लिए वो थोड़ा लाइक वो पैसे का इनफ्लो वगैरह आउटफ्लो वगैरह भी होगा, तो सारी चीजें अच्छे से इस बार हमने सीख लिया है। दस्तावेज के साथ करना चाहिए भाई सब कुछ, कि इस दुनिया में सच की इतनी मायने नहीं है, कानून के मायने हैं, तो कानून का पालन करो भाई करने को तो लोग कुछ भी करते हैं, बट वो वही है, बहाना नहीं दे रहे ना किसी को अब आगे से कोई भी उस टाइप का फ्री फंड का, जिसमें अपना जो मेन जो काम है, जो स्टार्टिंग से कुंभ से जो स्टार्ट हुआ था कि जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी को लिंक करना है, और फिर अब जैसे वो कल की वर्ल्ड का फिर उसी जो है वो उसी उसमें प्रोजेक्ट है ना, कि सारी जो जितनी भी नॉलेज है उसको कंबाइन कर देंगे, मतलब यूनिफाई कर देंगे। यूनिफाई ऑलरेडी कर ही दिया है मैंने वैसे, वो 6th एपिसोड यदि तुम देखोगे ना, जब उसमें त्रिशूल वाला जो है कल के एजुकेट्स का, तो उसमें मैंने 3 सूत्र दिए हैं, ठीक है। 3 सूत्र वो ऐसे सूत्र हैं कि उससे तुम हर चीज को अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन से सूत्र हैं? A=A, पहला सूत्र A=A मतलब सेल्फ विटनेस्ड, तो ये पहला थॉट होता है बेसिकली। जब तुम्हारा यदि पहला थॉट होगा तो वो क्या होगा कि वो थॉट के बारे में ही थॉट होगा, समझे? नहीं समझे तो यही समझोगे। तो मैंने ये भी देख लिया भाई, तुम लोग समझते हो उससे कुछ नहीं हो, बस सुनते रहते हो आधी चीजें, जो कि वो सेम चीज उनको बार बार समझानी पड़ती है। लाइक तुमको बताई तो थी ये चीज पहले भी,
बोला कि नहीं ये फिर से बतानी पड़ेगी। अच्छा, फिर ए इजकल टू ए मतलब भगवान जो एक ही है। ए इजकल टू बी मतलब शिव शक्ति। बी इजकल टू बी भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल दो। इजिली अंडरस्टैंड, हाँ इजिली अंडरस्टैंड वाली चीज ना। ए इजकल टू ए को बहुत तरीके से देखा जा सकता है। ए इजकल टू ए को सेल्फ विटनेस भी देखा जा सकता है कि ए का कोई दूसरा कोई बी नहीं है प्रूफ करने के लिए, सिर्फ ए को ए ही प्रूव कर सकता है। तो ए के इक्वल सिर्फ ए ही हो सकता है। जैसे भगवान या कोई जो भी तुम उसको बोलोगे हाईएस्ट कॉन्शियसनेस या ब्रह्मांड, उसका विटनेस कौन होगा? मतलब जो सब चीजों को देख रहा है उसको देखने वाला तो कोई नहीं होगा ना, समझे? जो सब चीजों को देख रहा है उसको कौन देख रहा है? उसको कोई नहीं देख रहा है, उसको कोई बी है ही नहीं देखने के लिए। फिर दूसरे वाला सूत्र था ए इक्वल टू बी। ए इक्वल टू बी मतलब ए इक्वल टू इन्फिनिटी। ए इक्वल टू इन्फिनिटी कैसे हो गया अभी एकदम से? अभी ए इक्वल टू बी हुआ है। बताते रहिए, ये बताते रहिए। तुमको क्या लगता है कि सारी जिंदगी बस यही करता रहूं? अब तुमको ये ज्ञान बताते रहो, कुछ इम्प्लीमेंट भी करो, एग्जीक्यूट भी करो, उसको अपने लाइफ के अंदर डालो उसको, मतलब कुछ चेंज हो। मतलब ये सब मतलब वो ज्ञान देने के लिए कोई रट्टाफिकेशन थोड़ी है कि हाँ बस रट लिया तुमने और कहीं पे एग्जाम पास करना है तुमको। उसको रियल लाइफ में अप्लाई भी तो करो। मैं देख रही हूं, देखो देखो देखो, अभी 9:30 हो गया है। 10 बजे अपना ट्रेलर रिलीज होगा कल की वर्ल्ड का, जिसमें वो कल की वर्ल्ड का बेसिकली 1 मिनट का वो बनाया एक्सप्लेनेशन कि कल की वर्ल्ड क्या है, और फिर 1-2 एपिसोड का उसमें डायलॉग वगैरह डाले हैं। यू नेवर रिप्लाई टू माई कमेंट। अब क्या कर सकते हैं भाई, आगे की सोचे बाबा जी, इसलिए इन्फिनिटी कर दिया। अच्छा हाँ, पहले ही इन्फिनिटी कर दिया तुमने, वेरी नाइस। ए इक्वल टू बी शिव पार्वती, बिल्कुल। ए इक्वल टू बी को तुम शिव पार्वती भी बोल सकते हो। ए इक्वल टू बी को तुम ये भी बोल सकते हो मैं और तुम। मतलब जैसे उसको तुम ना इंग्लिश की तरीके से भी देख सकते हो। फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव मतलब ए इक्वल टू ए, सेकेंड पर्सन पर्सपेक्टिव मतलब ए इक्वल टू बी, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव मतलब ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू ए। बेसिकली जो बाहर से देख रहा है वो बोल रहा है कि हाँ ये है और ये है। तो वो बोलेगा ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू ए। तो फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव, सेकंड पर्सन पर्सपेक्टिव एंड थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। तो दूसरी तरीके से भी समझा दिया तुम्हें। और कितनी तरीके से बताए, मैं और तुम। हाँ तो बेसिकली ये होगा मैं तुम और वो। तो 3 सूत्र। आवाज नहीं आ रही भाई, अब आवाज क्या करेंगे? आ तो रही है, बाकी लोगों को तुमको ही नहीं आ रही है। बाकी लोग तो रिप्लाई कर रहे हैं मेरे आवाज के हिसाब से, इसका मतलब आ तो रही है। यही लोगों ने ना, ऐसे मुझे लग रहा है कुछ लोगों ने ना ये डिस्टर्ब करने का तरीका भी बना लिया है कि जब भी ऐसे कुछ करते हैं ना तो वो आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, ये सब मैसेज करने लग जाते हैं। मतलब आज कौन जीतेगा यार, ये सब मैं देखता ही नहीं यार। कहाँ टाइम मिलता है मेरे को? तुम पागल हो गया? मतलब पूरी रात भर तो बैठ के मैं वो ट्रेलर एडिट कर रहा था, उसका सारी चीजें प्रिपेयर कर रहा था। वो उसका रील के हिसाब से भी वो पूरा एडिट किया, फिर वो लैंडस्केप में एडिट किया, फिर उसकी पोस्ट वगैरह बनाई, वो सब कुछ ठीक किया। सारा चीजें मार्केटिंग सब देखना पड़ता है ना कि हर जगह पे डालेंगे तो लोगों को पता चले कि हाँ ये होने वाला है ये सब। एक नन्ही सी जान क्या क्या करे, क्या करे एक नन्ही सी जान। ऊपर से मेरी सारी दुनिया तो मेरे पीछे पड़ी हुई है वैसे भी। ये तो ऐसा है, ये तो बाबा है, ये तो नकली बाबा है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। ऊपर से सोचो मैं तो काम ही किए जा रहा हूं पूरे टाइम। कोई नहीं, कर्म है अपना अपना, अपने को तो करना ही है, क्योंकि मेरे को तो उसमें मजा भी आता है करने में। मतलब वो जो ये जो यूनिफिकेशन ऑफ नॉलेज है ना, वो तो यदि मैं तुम्हारे लिए नहीं भी करता ना तो मैं अपने लिए तो करता ही करता, क्योंकि मेरे को करना ही हो मेंटल वर्ल्ड को ना पूरा एक कर देना ना, ताकि वो उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो फिर थॉट्स वाले वर्ल्ड के अंदर ना, कि अब वो थॉट साइंस का थॉट है कि साइकोलॉजी का थॉट है कि अब वो इकोनॉमिक्स का थॉट है, वो थॉट तो थॉट ही है। तो ये जो 3 जो सूत्र हैं, ए इक्वल टू ए इक्वल टू बी एंड ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू ए, ये 3 तरीके हैं थिंकिंग के, समझे? 3 टाइप के थॉट है ये। एक थॉट जो सिर्फ मैं अपने बारे में सोचता हूं, उसको क्या बोलेंगे? ए इक्वल टू ए। एक थॉट जो मैं दूसरे के बारे में सोच रहा हूं,
ए इक्वल टू बी। एक थॉट जो मैं दूसरे के बारे में सोच रहा हूँ और दूसरा मेरे बारे में सोच रहा है, ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू ए। कर्म इक्वल टू भ्रम, कर्म इक्वल टू भ्रम कैसे हो गया? राधा राधे 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 राधा राधा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए बी सी। भाई तुम कहाँ से नए नए सूत्र बना रहे हो अपने हिसाब से? ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए तुम, ज्यादा सिखा दिया मैंने। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए बी सी। फिजिक्स की क्लासेस भी लीजिए। हाँ फिजिक्स की भी लेंगे, फिजिक्स तो पूरी सिखाएंगे ना, मतलब वो बेसिक से लेके कि फिजिक्स है क्या, क्योंकि वो उस तरीके से नहीं सिखाएंगे ना जो बाकी क्लासरूम में सिखाते हैं, क्योंकि वो उसमें बहुत सारी चीज तो एज्यूम करके ही चलते हैं। जैसे कि एक वो जो बेसिक थ्योरी है कि चार्ज जो है यूनिवर्स का वो कंजर्व्ड है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन बना तो प्रोटॉन भी बना। अरे भाई मतलब ये किसने देखा, मतलब कि चार्ज यूनिवर्स का कंजर्व्ड है, ये सब कहाँ से थ्योरी आ गई मतलब तुम्हारे पास? तो वो बहुत सारी चीजें तो लाइक वो साइंस ने जो चीज है उसको एक्सप्लेन करने के लिए दे रखी है। फिजिक्स पढ़ाएंगे, और आज वो जो ट्रेलर रिलीज करेंगे ना उसके अंदर है ना बहुत सारे टॉपिक, फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, फिलोसफी, न्यूरोसाइंस, जियोपॉलिटिक्स, सिविलाइजेशन, एजुकेशन, फिर और क्या क्या टॉपिक थे, मेंटल हेल्थ मतलब डिप्रेशन वगैरह, फिर एक थिंकिंग कि थॉट कैसे काम करता है। थॉट के ऊपर तो वैसे वो थॉट सीड्स भी काफी सही है, थॉट सीड्स के अंदर मोस्टली हम उसी पर डिस्कस करते रहते हैं कि वो थॉट कैसे काम करता है, कि कैसे हम मेमोरी के हिसाब से अपने जजमेंट्स बनाते हैं, और कैसे वो जजमेंट्स जो है वो हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, उस टाइप के। और कामदेव आज क्या बना रहे हो? कामदेव बना दिया भाई इसने तो मेरे को, बाबा कामदेव बना दिया अब। नया नाम आ गया है। ओके, एक जो सिर्फ दूसरा हमारे बारे में सोच रहा है उससे क्या कहेंगे? अब वो दूसरा तुम्हारे बारे में सोच रहा है वो तो तुमको पता ही नहीं चलेगा ना, क्योंकि सारी चीजें विटनेस तो यही कर रहा है, सारी चीजें विटनेस तो तुम ही कर रहे हो ना। दूसरा तुम्हारे बारे में सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है तुम्हें कैसे पता है? बताओ, तुम सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो वो पता कर सकते हो तुम। ये प्रेडिक्शन वेडिक्शन कुछ नहीं कर रहा अब मैं तुम सब लोगों के झांसे में नहीं आ रहा मैं, ठीक है? कुछ भी ऐसे प्रेडिक्ट करा लो फिर गाली देने के लिए आ जाना। अगर ये सब माया है तो मैं भी इस माया के हिस्सा हूं, तो मैं अंदर की भक्ति क्या था वो इतना बड़ा मैसेज था भाई, चला गया। अटेंशन गोज अवे एनर्जी फ्लोज ना। हाँ, जहां पे अटेंशन, क्योंकि अटेंशन ही बेसिक करेंसी है ना तुम्हारी। लोग वैसे बोलते हैं ना कि टाइम करेंसी होती है, जैसे वेस्ट में बहुत होता है ना कि टाइम इज मनी, बट एक्चुअली में टाइम मनी नहीं है, अटेंशन मनी है। क्योंकि टाइम तो रिलेटिव होता है, मतलब वो तुम कितना अटेंटिव हो उसके ऊपर है ना वो। बनारस कब आएंगे? बनारस से ही तो आया था, बनारस पे तो कुंभ से पहले बनारस ही तो था 2 महीने। कुरुक्षेत्र आओ बाबा जी, प्रेशर कुकर सिटी मार रहा है, वो छोले उबाल रहे ना, अब एक दो और मारने दो, छोले में टाइम लगता है। वट अबाउट कर्मा? वट अबाउट कर्मा? कर्मा ही तो कर रहा हूं मैं। वट इज क्रिया योगा? क्रिया योगा मतलब कि तुम मूवमेंट का कॉन्शियसनेस हो, अचीव कर लो। जैसे अभी मैं मूव कर रहा हूं ना, जैसे मेरे मुंह भी मूव कर रहा है, लाइक तुम्हारे बॉडी के अंदर कितनी मूवमेंट्स होती हैं? बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं, मतलब सांस की मूवमेंट होती है, हार्ट की मूवमेंट होती है, ऐसे डुडुम 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 डुडुम। फिर उसके बाद यदि तुम बोल रहे हो, या फिर थॉट की मूवमेंट होती है, ऐसे कि अंदर अंदर चलता रहता है कुछ ना कुछ, ये विचार वो विचार। तो यदि तुम उस मूवमेंट के विटनेस कॉन्शियसनेस डेवलप कर ली तुमने, तो तुम क्रिया योगी हो जाओगे। अब बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। जैसे कोई डांसर जो है वो अपनी डांस की मूवमेंट में हो सकता है कि कॉन्शियस हो जाए, या फिर कोई और भी स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकता है कि स्पोर्ट्स पर्सन वो अपनी जो स्पोर्ट की मूवमेंट है, वो टेनिस का शॉट मार रहा है, तो उसके अंदर पूरा कॉन्शियस हो जाए कि वो कैसे मूवमेंट कर रहा है। आफ्टर बीट 0000।
कुछ भी को महाराज आपकी डार्लिंग बड़ी सुंदर थी, राधे राधे। डार्लिंग कौन सी थी भाई मेरी? जियोट्रोपिज्म। Infinity and nothingness are two sides of the same coin, both infinite yet empty, just as A is equal to A and B is equal to B। वही बढ़िया लिखा था इसने। तो जाओ, कहाँ गया? Just like, अरे चला गया भाई वो। हाँ, A is equal to B and B is equal to B, existence and void are self-contained truths। हाँ, very intelligent people। सिंगुलरिटी भी बोलते हैं ना इसको। ए इज इक्वल टू ए को तुम सिंगुलरिटी भी बोल सकते हो। सिंगुलरिटी मतलब कि एक ही चीज एग्जिस्ट करती है बस। डुअलिटी नहीं है ना, मतलब द्वैत नहीं है, अद्वैत। बस हो गया। खुशबू आ गई है, छोले बन गए हमारे। कुकर नहीं होता तो भाई छोले बनाना कितना मुश्किल होता है ना, मतलब कुकर प्रेशर जो कि वो कंटेन करता है ना, वो नहीं तो प्रेशर कंटेन नहीं होता उसके अंदर। A@@ इज टू @ तुमने बहुत डिस्कशन देखा होंगे ना साइंस के अंदर भी, सिंगुलरिटी वाले डिस्कशन, या एआई वाले फील्ड में भी बहुत सारे लोग वो कर रहे हैं ना कि एआई इस लेवल पे इनोवेशन करेगी कि वो इनोवेशन होना और वो टाइम के साथ वो सिंगुलरिटी में आ जाएगा। साइंटिस्ट लोग बोलते रहते हैं ना बहुत सारी चीजें ऐसे। तो तुम जब सुनते होगे तुमको लगा सिंगुलरिटी क्या है? तो सिंगुलरिटी वही चीज है ना। सिंगुलरिटी मतलब सिंगल चीज होना, कि दो चीज नहीं होना, एक ही चीज होना। डुअलिटी दो चीज होना, सिंगुलरिटी मतलब एक ही चीज होना। टू मी यू आर अल्टीमेट। मैं तो कुछ भी नहीं हूं यार। मतलब मेरे को कुछ मत बनाओ ना तुम तो भाई, बनाने की वजह से तो मेरे को आधी गाली पड़ती है। मेरे को कुछ मत बनाओ ना, मैं बस तुम ज्ञान पे फोकस करो और जो मैं सिखा रहा हूं वो सीखते जाओ, ठीक है? यदि तुमको समझ में आए कि हाँ भाई ये कोई बढ़िया चीज सिखा रहा है और ऐसे कर रहा है तो तुम उस पर ध्यान दो। अब मैं ना तो अपने आप को सर्टिफिकेट देता हूं कि मैं बाबा हूं, ये हूं, वो हूं। अब मेरे को ऐसे रहना पसंद है तो मैं ऐसे रहता हूं। अब वो किसी रीजन की वजह से नहीं है। अब मेरे को ऐसे है कि हाँ वो तिलक लगाना, ये सब करना, या इस टाइप की धोती पहनना, ये सब अच्छा लगता है, उसी टाइप से रहता हूं मैं। मतलब वो मेरे को तो मंत्र सुनना, ये सब करना जनरली लाइफ का हिस्सा है, मतलब। तो बट वो किसी उसके वजह से नहीं करता ना कि मैंने कोई संन्यास लिया है, ये किया है, वो किया है। तो उसमें फिर वो लोग वही है कि वो टैग वैग दे के फिर आधे लोग पहले तो खुद ही वो कितने कुंभ के अंदर मैंने कितनी बार बोला उनको कि भाई मैं बाबा नहीं हूं, मैं बाबा नहीं हूं, मैं बाबा नहीं हूं। पहले तो सबने आईटी बाबा बना दिया। अब फिर कितने सारे लोग कमेंट करते हैं ऐसे कि ये तो ऐसे असली बाबा नहीं है। भाई मैंने कब बोला कि मैं बाबा हूं? मतलब मैं तो कभी बोला ही नहीं, किसी भी इंटरव्यू में बोला मैंने कि मैं बाबा हूं। खुद ही तुमने बाबा बना लिया, खुद ही बाबा को डिस्क्वालीफाई भी कर दिया। मतलब खुद ही खेल रहे हो अपने आप में ही। मैं तो हमेशा से बोलता ना, मैं तो नोबडी हूं ना, मतलब। न्यूज नेशन पे डिफेमर केस डालो। भाई ये केस वेस डालने में पता है तुम्हें कितने पैसे देने पड़ते हैं वकील को? अभी मुझे समझ में आ रहा है सारी चीजें कितनी महंगी होती है। ये सब कहां से आएंगे ये सब पैसे? कौन लड़ेगा वो? मतलब डिफेमेशन केस तो डाल सकते हैं, मतलब, बट अब वो उसके लिए पहले तो फिर वो वकील हायर करो, वो कोर्ट के अंदर जाओ, ये सब करो। ये लॉ एंड ऑर्डर भी बेसिकली पहले तो जैसे वो कुंभ के थ्रू मेरे को मीडिया वाले जो लोग थे उनको जानने का टाइम मिल गया। अभी धीरे धीरे लॉ एंड ऑर्डर वाले, पुलिस वाले, वकील वाले, अभी इन सबके साथ बैठ के मैं डिस्कस करता हूँ ये लॉ कौन से इस एक्ट के अंदर होता है। अभी ये वाला एक्ट लगता है, ये वाला एक्ट लगता है इसके अंदर। अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो पहले एफआईआर रजिस्टर होती है, फिर चार्जशीट होती है, फिर ट्रायल होती है। अच्छा प्रोसीजर समझ रहा हूँ ना मैं, मतलब अच्छा ऐसे ऐसे होता चीजें सिखा रहे हैं महादेव। अलग अलग तरीके से ही सिखा रहे हैं भाई। उनके सिखाने का तरीका भी सही नहीं है, मतलब डरावना सा तरीका है। क्या हुआ फिर? कुछ नहीं हुआ। क्या बना था? जी भैया, जी सही है। लोगों का काम भोंकना, हाँ वो लोग तो बोलते ही रहते हैं। वो उसका कोई दिक्कत नहीं है ना अपने को। मैं तो पहले भी वही बोलता था कि काम पे, मैं तो अपने कर्म पे ध्यान देता हूँ। तो तुम भी वही मेरी अपीयरेंस में मत जाओ, जो भी है जैसा भी है। तो तुम सिर्फ उस पे जाओ ना कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो तुमको सेंस बना रहा है। यदि तुम्हारी लाइफ में यूजफुल है तो तुम ले लो ना।
चाहे कैसा भी इंसान हो, यदि कोई बढ़िया बात तुमको बता रहा है तो तुम सुनोगे कि नहीं सुनोगे? मतलब बस तो इंसान से तुमको क्या लेना देना है? वॉन्ट टू मीट यू, केस डालो, माइक दूंगा पैसे। अच्छा, डालेंगे डालेंगे केस भी। अभी ये क्योंकि ये कल के वर्ल्ड सेटअप करना बहुत जरूरी था ना। एक तो ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन का तरीका भी बन जाएगा कि अब वहां पे तुमको, जैसे न्यूज वाले तो कुछ भी फैलाते रहते हैं कि ये हुआ वो हुआ, अब फिर लोग आधे लोग टेंशन में आ जाते हैं, भाई बाबा जी सही है कि नहीं है, ये हुआ कि नहीं हुआ, वो हुआ कि नहीं हुआ। और नाम भी ऐसे है कि बाबा अभय सिंह भी फेमस नहीं हुआ है ना, वो दूसरा बाबा जी बोलने लगे सब लोग। तो ठीक है भाई, बोल लो जो भी बुलाना है। बाबा जी अपने कर्मों से कैसे भागे? कर्मों से भाग नहीं सकते, कर्म को पूरा करना पड़ता है। हाँ, बस नॉलेज पर फोकस वही करे ना। तो अभी तुमने देखा नहीं कि मैंने कभी अपनी दूसरी चीज पे कभी ध्यान दिया, जबकि इतनी सारी चीजें हो रही थी, बट कभी वो नेगेटिव उस पर कभी ध्यान नहीं दिया ना। हमेशा सिर्फ उसी चीज पे लाइव कर करके सिर्फ नॉलेज पे ही फोकस किया। फिर भी लाइक बाकी संसार ठीक है, पत्थर मार रहा हो जो भी मार रहा हो, बट हमने सिर्फ नॉलेज पे ही फोकस किया कि नहीं, तुम सिर्फ इसी पे ध्यान दो, नॉलेज के ऊपर ही फोकस करो। इंडिया जीत गई, बहुत बढ़िया भाई, इंडिया जीत गई। मैंने देखा मेरा मैच पूरा, वो यहीं पे बैठ के देख रहा था मैं काम करते करते। मन को शांत कैसे करे? ये तो बहुत बड़ी चीज है, मन को शांत करना कोई आसान चीज थोड़ी है। लगे रहते योगी इसके पीछे, मतलब कितनी साधना करते रहते लोग, नाम जप करते रहते हैं मन को शांत करने के लिए। ज्ञान योगी आपको भेजा है, क्या भेजा है? ये रिदम निखिल। हेलो सर, भगवान में मन कैसे लगाएं? यार अपने आप ही लग जाता है, मेरे को पता नहीं तुम्हारा कैसे नहीं लगता है, मैं तो अपने आप ही लग जाता है। मतलब जैसे महादेव को मैं वैसे नहीं दिखता ना, महादेव को मैं सोचता हूँ यार इनके पास कितना ज्ञान है, मतलब ये कि इनको दुनिया की हर एक चीज पता है। लाइक जब तुम उनकी वो सुनते हो या कोई पढ़ते हो बुक भी, विज्ञान भर तो तेरा कुछ और, तो इस लाइक यार इनको तो सारी चीजें पता है, मतलब ये चीजें कैसे काम करती है, ये चीजें कैसे काम करती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, मतलब कोई ऐसा सवाल है ही नहीं जो उनको नहीं पता हो। तो अब तुम उसमें ध्यान लगाने का क्या, वो तो होगा ही ना अपने आप ही। हस्त मैथुन कैसे छोड़े? हस्त मैथुन कैसे छोड़े? अब इसका भी जवाब चाहिए तुम्हें भाई। ये सब जवाब ये प्रेमानंद जी से जाके पूछो ना। मतलब सुबह सुन रहा था मैं उनका सुबह सुबह लाइव होता है ना, आई थिंक वो ब्रह्म मुहूर्त पे लाइव कर देते हैं, क्योंकि मैं काम कर रहा था ना, तब तो उनका देखा लाइव चल रहा है, फिर देखते हैं। आपसे मिलना है गुरुजी एक बार। बाबा जी विस्की बेटर है वोडका? पता नहीं यार ये सब चीजें, जितनी गाली। मैं भी आईटी करना चाहता हूँ। आईटी करके क्या करोगे? आईटी का ज्ञान लो ना। मतलब नहीं छोड़ पा रहा हूँ तेरी माँ की। ये गाली वालों को तो निकाल ही दो यार। ये तो मतलब जयपुर कब आ रहे हो आप? जयपुर में ही तो अभी जयपुर आ रहा हूँ, मतलब कि आप तो जयपुर से जा रहा हूँ। जयपुर में तो था इतने दिनों से। हेलो भाई, हेलो हेलो हेलो। बाबा जी राम राम। गुरुजी इमोशन बैलेंस कैसे करें? हाँ ये सब सिखाएंगे ना, मेंटल हेल्थ के ऊपर भी, वो थॉट के ऊपर भी, उन सब के ऊपर करेंगे कि इमोशंस क्या होते हैं, थॉट क्या होते हैं, कैसे बैलेंस करना है, कैसे वो सब करना है। ये सब चीजें एकदम से ऐसी नहीं बताई जा सकती ना। अभी इंस्टाग्राम के ऊपर कैसे बताएं सारी चीजें? डायग्राम वायग्राम बना के समझाएंगे तुमको, देखो ये तुम हो, ये तुमसे बाहर से तुमने कोई चीज देखी तो तुमको अंदर ये विचार आया, उसकी वजह से तुम्हारे अंदर गुस्से का इमोशन आया। अब वो कैसे आया, क्यों आया, उसको समझो कि ट्रिगर क्या था और उस ट्रिगर ने तुमको ट्रिगर क्यों किया, समझे? अब वो पूरा समझना पड़ेगा ना तुमको। नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सा है? नेक्स्ट डेस्टिनेशन तो वही है ना जो कल प्लान बताया था, मैंने डाला था स्टोरी के अंदर, कि अभी वो पहाड़ के ऊपर थोड़ा सा ऐसे वो हेड ऑफिस टाइप का छोटा सा कमरा सोच रहे हैं, ले ले, वो एड्रेस भी चेंज हो जाएगा सारा, और फिर उसके हिसाब से ही सब करेंगे। आगे जितना भी एड्रेस होगा ऑफिशियल वही यूज करेंगे। क्या आप मुझे अपने साथ रखोगे? भाई मैं कहाँ रखूंगा तुम अपने साथ, मेरे को खुद का ठिकाना नहीं होता है। मतलब लोगों को वैसे लगता है कि मैं पता नहीं क्या हूं, बट रियल में तो मेरे पास कुछ भी नहीं है ना रियल में।
वो तो ठीक है, अभी जैसे इतने सारे लोग हैं, वो कहीं ना कहीं कोई यहाँ पे मदद कर देता है, कोई वहां पे मदद कर देता है, उसकी वजह से चलता रहता है। अभी जैसे यहाँ पे भी चीजें चाहिए थी, वो पता नहीं लोगों ने क्या क्या भिजवा दिया, किसी ने बैग भिजवा दिया, किसी ने ये भिजवा दिया, किसी ने वो भिजवा दिया, तो उसकी वजह से मेरे को उन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। बट वो देखा जाए तो रिसोर्सेज के मामले में तो ऐसे कुछ रिसोर्सेज है ही नहीं मेरे पास। तेरे को कैसे रखूंगा मैं साथ में जब खुद के रहने का भरोसा नहीं है जिस इंसान का, वो दूसरे को कैसे रखेगा। कॉल की वजह, हाँ समझ गए अभी ये लोग से म्यूट हो गया। चलो बाय बाय। प्रीमियम में आओ। क्या हर बात